इंदौर में एरोड्रम पुलिस को 2 दिनों तक अपहरण के मामले में परेशान करने वाले को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बता दें, इसमें पुलिस ने 3 युवकों के पास से पवन जैन को आजाद कराया, वहीं तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा के द्वारा खुलासा किया गया कि इंदौर में रहने वाले पवन जैन नामक व्यक्ति के अपहरण से जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें पवन जैन कपड़े का व्यापार करते थे। कपड़े के व्यापार में उन्हें काफी नुकसान हो गया था। उसके कारण वो बेटिंग ऐप पर पैसा लगाने लगे थे और इसी के सिलसिले में अपने घर से बोलकर निकले थे कि वो जयपुर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो गजराज नामक व्यक्ति से मुलाकात करते हैं और फिर गजराज को कहते हैं तो वहीं बैटिंग ऐप में पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हो। जब गजराज ने 50,000 रुपए लगा दिए और वो हार गया तो उसके बाद में गजराज ने कहा कि मेरे फूफा हैं, वो भी इसमें पैसा लगाना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों राजगढ़ गए और वहां पर से भी उनके द्वारा फूफा से पैसे लगवाए गए और वो पैसे भी हार गए, जिसके बाद में वो फिर से शिवपुरी पहुंचे। यहाँ पर भी एक व्यक्ति से पैसा लगवाया गया, वो भी हार गए। इस तरह से जब 3 व्यक्ति हार गए तो तीनों व्यक्तियों ने पवन जैन को अपने पास बैठा लिया और कहा कि पैसे वापस करवाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद में पवन जैन के घर पर फोन लगाया गया और पत्नी को कहा गया कि एक अकाउंट नंबर आपको भेजा है, उसमें 3 लाख रुपए डाल दीजिए, नहीं तो आपके पति पवन जैन को छोड़ा नहीं जाएगा। इस पूरे प्रखंड में पुलिस ने प्राथमिक रूप से प्रकरण दर्ज करने के बाद में शिवपुरी के लिए रवाना हो गई और फिर वहां से पवन जैन को आजाद करा लिया गया और गजराज अहिरवार, दीवान अहिरवार और बाबूलाल अहिरवार को पकड़ा गया। उन्हें इंदौर लाया गया है। पुलिस का कहना है कि बेटिंग ऐप में पैसा लगाने से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया गया है, जो पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित है, लेकिन लालच में तीनों व्यक्तियों ने इसमें पैसा लगा दिया। वो अपना रुपया वापस मांगने के लिए पवन जैन की पत्नी को फोन लगा रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी जांच की जा रही है। देखिए, ये कल एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी थाना एरोड्रम के अंदर, जहाँ पे पवन जैन नामक व्यक्ति है, तो उनके परिवारजन द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी कि भाई उनके पास 3 लाख फिरौती के लिए एक कॉल आया है और उनके द्वारा एक अकाउंट नंबर दिया गया है। तत्पश्चात हमारे द्वारा इसमें एक एफआईआर कल रजिस्टर की गई थी रात में। एफआईआर रजिस्टर करने के पश्चात घर वालों से पूछताछ में पता चला कि वह जो पवन जैन है, जो पहले कपड़े का व्यापार किया करते थे और लॉकडाउन के दौरान उनको काफ़ी बिजनेस में नुकसान हुआ था और उसके पश्चात वह जयपुर का बोलकर कि जयपुर बिज़नेस के सिलसिले में जयपुर जा रहा हूँ और जयपुर का बोलकर घर से गए थे। तत्पश्चात उनको जब ये कॉल, रैंसम कॉल जो आया, उसके बाद वो थाने पे आए थे। हमारे द्वारा इसमें देन एबडक्शन की एफआईआर तुरंत कायम कर ली गई थी थाना एरोड्रम में। उसके पश्चात टीम हमारे द्वारा लगाई थी। इसमें जो अकाउंट नंबर हमको मिला था उसका हमने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इसमें काफ़ी वाइटल क्लूज हमको मिले थे, जिसमें एक जो गजराज अहिरवार करके है, इसके विषय में हमको पता चला था। तत्पश्चात सभी आरोपियों को हमारे द्वारा शिवपुरी से राउंड अप कर लिया गया था। राउंड अप करने के पश्चात इसके अंदर जो कहानी आई वो इस प्रकार से थी कि ये जो पवन जैन था, ये जो गेमिंग ऐप्स होते हैं, बैटिंग ऐप्स होते हैं, उसके ऊपर बैटिंग करता था और 1 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इस प्रकार के पैसे कमाने का दावा किया करता था। तो जो गजराज अहिरवार था वो इसके संपर्क में आया था और इसके द्वारा उससे 50,000 रुपये बैटिंग में लगवाए थे, जो वह हार गया था। तत्पश्चात इन दोनों ने सोचा कि इस पैसे को रिकवर करने के लिए गजराज ने बताया इसको कि भाई उनके बाबूलाल वर्मा, जो उनके फूफा हैं पत्नी के, तो वह भी कुछ पैसा लगाने के लिए इच्छुक हैं। तो ये लोग पचौड़ चले गए राजगढ़, जहाँ पे इन्होंने 1,75,000 रुपये वापस बैटिंग में लगाए पुराना लॉस रिकवर करने के लिए। इनके द्वारा उस प्रोसेस में वो पैसा भी हार गए ये लोग। तत्पश्चात ये बाबूलाल वर्मा और गजराज अहिरवार द्वारा अपने पैसों को इससे वापस लेना चाहा गया। उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हमारे पैसे नहीं देगा और हमारे पैसे अब दुगने नहीं होंगे। तो इन्होंने तो जो पवन जैन थे उन्होंने बताया कि उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। तब जाके इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रची और उसको वहाँ से ले जाकर शिवपुरी की तरफ वो मूवमेंट उन्होंने किया और इनके परिवार को साइमल्टेनियसली इनके द्वारा बैंक अकाउंट दिया गया कि भाई हमारे जो 3 लाख के आसपास का जो नुकसान हुआ है वह उसकी भरपाई कीजिए और इस अकाउंट में पैसा डालिए। तो इस पूरे ही प्रकरण में इस प्रकार हमने 3 आरोपियों को इसमें राउंड अप कर लिया है और साथ ही साथ जो जिसको अबडक्शन जिसका किया गया था उसको भी सकुशल इंदौर लाया जा चुका है।